त्रिकुटी पर्वत का यह सौंदर्य बहुत ही मनोरम है। इस पीछे वाले साइड में नहीं के बराबर लोग दिखते हैं और इधर आना भी अनुचित है। बहुत मशक्क़त के बाद अचानक इस वीरान तलहटी में एक नीलकंठ बाबा, जो नीलकंठ यादव नाम बताए, वो अपनी माताजी के साथ और एक और बालक था हाफ पैंट पहने हुए, वो तीनों दर्शन दिया और हम लोग को मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुटी पर्वत है और यह त्रिकुटी पर्वत एक ऐसा स्थल है जहाँ की इसकी चोटी पर रावण जो प्रकांड विद्वान थे उनके पुष्पक विमान का भी उतरने का निशान है। और यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम, रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम बहुत नज़दीक है और उस ज़माने में तो और भी नज़दीक होगा, क्योंकि अभी कलयुग में तो ये 3.5 हाथ का आदमी होता है, कलयुग में 3.5 हाथ का, और उस समय तो सतयुग में 21 हाथ का होता था, त्रेता में और फिर 17 हाथ से 10 हाथ पर आया, फिर द्वापर में 7 हाथ में जाके ख़त्म हुआ और कलयुग में 3.5 हाथ में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो और यहाँ से यह नदी बहुत ही कम चौड़ाई में, 1 बित्ता 2 बित्ता कहें यही काफ़ी है उद्गम स्थल में, और फिर नीचे ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। और ये पहाड़ पर्वत काफ़ी मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट से, जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। बिलग्रामी श्रीवास्तव, अन्य हमारे पूर्वज गुरुजन, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पड़ता था उस ज़माने में, तो यहाँ वो लोग शोध करते थे। आज 40 साल तक तो इस त्रिकुटी पर्वत का, जैसे चांद का जिस छोर देखते हैं एक किनारा एक तरफ, उसके पीछे वाला नहीं देख पा रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से 40 साल के बाद हम लोग इस पीछे वाले साइड में आज पहुँचे हैं, वो भी अचानक, बिना कोई प्री प्लानिंग, और चल दिए और पहुँच गए। लगा कोई खींच रहा है और यहाँ हम लोग कुछ चीज़ को खोज रहे हैं। डीएवी स्कूल के, देवघर डीएवी के सीनियर टीचर आनंद कुमार मंडल साथ में है, जो थक चुका है और वो देख रहे हैं कि वहाँ पर सोया हुआ है। और हम लोग कुछ विशेष अनुसंधान में लगे हुए हैं। जब तक उसका संपूर्ण
शोध नहीं हो जाता, उसको हम लोग सबके सामने नहीं ला सकते। प्रयास जारी है, जगत कल्याण के लिए हम लोग लगे हुए हैं और मानव अपनी मानवता के साथ हमेशा अपने कर्तव्य कर्म पथ पे रहे और परोपकारिता भावना से नहीं कुछ तो बिना किसी को दुख तकलीफ दिए हुए दिनचर्या पूरा करें, क्योंकि इस भीड़ में मानव तो बहुत हैं लेकिन मानवता की कमी है। पहले जो हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट का जंगल बना हुआ है और उस कंक्रीट के जंगल में हम लोग अपनी मानवता को, एकता को और प्रेम को, सामाजिक सौहार्द को उतनी मजबूती नहीं दे पा रहे हैं। घर मिट्टी का ही था, लेकिन हम लोग की मजबूती जो मानवता वाली थी, जो सामाजिकता की मजबूती थी, वो बहुत अच्छी थी। नीलकंठ जी उधर अपने शायद जानवरों को चारा खिलाने के लिए उपाय लगा रहे हैं और इन्हीं नीलकंठ यादव के मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हैं नीलकंठ यादव जी, जो हम लोगों को यहाँ तक आज पहुँचाए। क्या नाम है आपका? कंठी प्रसाद यादव। कंठी, कंठी, कंठी देखिए इनका नाम है कंठी। और हम तो इनको समझे भाई जैसे एक नीलकंठ थे, हम उसमें नील जोड़ दिए, इनका असली नाम कंठी है ना। गजब हो गया। हम इनको भोलेनाथ के रूप में नीलकंठी बोलने लगे और ये अचानक मिले, ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं था। और इस जंगल में, इस पहाड़ी तलहटी में कोई आदमी मिल भी नहीं रहा था और ये बोले पूछने के लिए आ गए। इनके साथ एक माता जी थी, एक और बालक था हाफ पैंट पहने हुए। इनसे नाम पूछे तो नाम भी बहुत अजूबा मिला, कंठी, कंठी प्रसाद यादव। हम इसमें नील जोड़ दिए तो नीलकंठ हो गए ये, और ये बहुत ऊंचाई तक ले गए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।